कालचक्र में मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है कालचक्र में। धन्यवाद। सितंबर में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, सितंबर में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, सितंबर में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। जी हां, आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको सितंबर महीने की आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। सितंबर के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्य क्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा। साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर सितंबर महीने में गौर करके कामयाबी के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। ये सब जानेंगे आज पंडित जी से कालचक्र में। विस्तार से पंडित जी आपको बताएंगे। ध्यान से आज का कालचक्र आपको देखना है, क्योंकि सितंबर महीने में आपकी नौकरी कैसी रहेगी, आपका कामकाज कैसा रहेगा, क्या आपको तरक्की मिल रही है या फिर कोई घाटा हो सकता है, कोई ट्रांसफर हो सकता है जहां आप नहीं चाहते हैं। तो ये सब बातें आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। आज 31 अगस्त 2024 दिन शनिवार है। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 3:40 तक है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। पुष्य नक्षत्र शाम 7:39 तक। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा, जो मूल संज्ञक होगा। वरीयान योग शाम 5:39 तक। इसके बाद परिधि योग शुरू होगा। आज शनि त्रयोदशी है और आज शनि प्रदोष व्रत भी है। इसी क्रम में रोज की तरह आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे शनिवार है ना, तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:57 से दोपहर 3:32 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और पूर्व दिशा की यात्रा भी वर्जित है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। सितंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ये सितंबर के महीने में जो ट्रांजिट है ना, ये बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में पूरे महीने रहेंगे, मंगल आपके तृतीय भाव में पूरे महीने रहेंगे, बुध आपका राशि परिवर्तन करेगा, सूर्य आपका राशि परिवर्तन करेगा और शुक्र की स्थिति भी लगभग बनी रहेगी आपके छठे भाव में। राहु आपके 12वें भाव में और शनि 11वें भाव में पूरे महीने रहेंगे। अगर ये सारी चीजों को मिला करके इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाला जाए, तो निष्कर्ष करियर के लिए ये निकलता है कि सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दशम भाव का स्वामी शनि महाराज ये वक्री अवस्था में आपके एकादश भाव में रहेंगे। अब शनि पर सूर्यदेव की दृष्टि भी है 16 सितंबर तक। ऐसे में शनि पर सूर्य की दृष्टि होने से बीच बीच में आपको कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। भाग्य तो आपका साथ देगा, लेकिन आप मेहनत करने से परहेज नहीं कर सकते। मेहनत तो करना पड़ेगा, वरना अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो आप जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य शनि के प्रभाव में रहेंगे, महीने के आखिरी हफ्ते में राहु के प्रभाव में रहेंगे। ऐसे में नौकरी पेशा लोगों को लापरवाही से बचना होगा। कार्य क्षेत्र में किसी से किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अपनी तरफ से ज्यादा ना बोलें। 16 सितंबर से सूर्य जब कन्या राशि में आएंगे, 16 सितंबर से नौकरी पेशा लोगों के लिए लाभ के योग बनेंगे।
कार्य क्षेत्र में काम करने वालों का व्यवहार आपकी तरफ मिला जुला रहेगा। ऐसे भी कुछ सहकर्मी होंगे जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में सतर्क होकर काम करने की आवश्यकता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, ये मेरा वादा है। अगर आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करेंगे, अगल बगल नहीं देखेंगे, किसी की लाइफ में ताक झांक नहीं करेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये महीना आपका बहुत बेहतरीन रहने वाला है। महीने की शुरुआत मेष राशि के कारोबारियों के लिए कुछ कमजोर हो सकता है। शुक्र क्योंकि अपनी नीच राशि कन्या राशि में छठे भाव में विराजमान होगा। ऐसे पर शुक्र पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। इसके साथ ही केतु भी शुक्र के लिए शुभ नहीं है, तो कारोबारियों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। अच्छी योजनाओं से लाभ पाने में भी समय लग सकता है और रुकावटें भी आ सकती हैं। आपके विरोधी नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे, इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। अगर आप कोई टेंडर या कोई सरकारी निविदा के लिए कोई एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसको पूर्ण रूपेण गोपनीय रखें। हो सके तो अपने अलावा अपने स्टाफ को भी उसकी महत्वपूर्ण जानकारी ना दें। कारोबार में निवेश करने की जरूरत महसूस होगी, लेकिन निवेश से जुड़े फैसले संभल कर लेने होंगे। 18 सितंबर के बाद शुक्र के कारण तरक्की होगी और लाभ भी मिलेगा। पुरानी लाभदायक योजनाएं जो रुकावटों के कारण लागू नहीं हो पा रही थी, उनमें भी तेजी आएगी। 18 सितंबर के बाद आपके कारोबार को गति मिलेगी और उन्नति होगी। बस आपको एक उपाय करना है, भगवान गणेश को लड्डू और दुर्वांकुर ये आपको अर्पित करना है। 8 मुखी रुद्राक्ष हो सके तो गले में धारण कर लीजिए और पीपल के 21 अखंडित पत्तों की माला बनाकर उस पर राम लिख करके हनुमान जी के मूर्ति पर अर्पित करिए और हनुमानाष्टक का पाठ कर लीजिए। कर्ज है तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का सुबह शाम 7 बार पाठ करिए। निश्चित रूप से कर्ज मुक्ति में आपको सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। क्या वृषभ राशि वालों का सितंबर में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी सितंबर में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं। अब वृषभ राशि के जातकों के बारे में अगर बताऊं तो करियर के लिहाज से वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिला जुला रहेगा। बकरी शनि 10वें भाव में नौकरी में कड़ी मेहनत कराएंगे। आपके ऊपर काम का दबाव भी बढ़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके 10वें भाव में शनि है, जिसके कारण आपको थकान महसूस होगी। आप मेहनत तो बहुत करेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान नहीं मिल पाएगी। मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़िए, धैर्य रखिए और अपने लक्ष्य की ओर, अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ते रहिए। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में 16 सितंबर के बाद आपको महसूस होगा कि आपके मेहनत का, आपके परिश्रम का फल मिल रहा है और सफलता भी प्राप्त हो रही है। महीने की शुरुआत में शुक्र और केतु ये जो आपके 5वें भाव में हैं और खास करके जो नीच राशि का शुक्र है, इन ग्रहों के प्रभाव के कारण आपको नौकरी बदलने का मन करेगा। आप जहां वर्तमान में हैं वहां से आपका मन उच्चाटन की स्थिति में होगा, नहीं यार यहां से चले जाना चाहिए, किसी दूसरी जगह ट्राई करना चाहिए। लेकिन एक बात आप समझ लीजिएगा, मन कुछ भी कहे लेकिन आपको सफलता मिलने में समय लगेगा। इसलिए आप जब तक दूसरी नौकरी न पा जाएं तब तक पहली नौकरी में किसी तरह की हीला हवाली ना करें। 18 सितंबर से शुक्र जब तुला राशि में आपके 6ठे भाव में आएंगे, जिससे नौकरी में स्थिरता आएगी और काम में आपका मन लगेगा। अब तक आ रही चुनौतियों में भी कमी आएगी। सितंबर का महीना
वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति पूरे महीने आपके राशि में रहेंगे, जिससे कारोबार में मुनाफा बढ़ेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम और नवम भाव पर है। आपकी क्रिएटिविटी और समझदारी में वृद्धि होगी। आप जो भी डिसीजन लेंगे उससे कारोबार में प्रगति होगी। आपके कारोबार को नई रफ्तार मिलेगी। और एक बात तो पक्का है, चाहे जितना कोशिश करें, दुश्मन आपको नुकसान नहीं दे सकते। 7वें भाव में मंगल के होने से आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। गुस्से में आकर के और बहुत उत्तेजना में आकर के कुछ ऐसी बात न बोलिए जिससे सामने वाला हर्ट हो और आपको सदा सर्वदा के लिए वो अपना दुश्मन मान ले। कारोबार में काफी तरक्की होगी। कारोबार के साथ नए साझेदार भी जुड़ सकते हैं। देखिए, आपको चाहिए कि आप अपने भाग्य को सही बनाए रखने के लिए अगर हो सके तो रोज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए या ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का कम से कम 10 माला जप पूरे सितंबर के महीने में करिए। गुड़हल के लाल फूलों की माला माँ लक्ष्मी को अर्पित करिए और शुक्र का बीज मंत्र जो है ओम सुम शुक्राय नमः इसका भी जप करिए। शनिवार को शनि चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करिए। हो सके तो शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की 7 परिक्रमा भी करिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। सितंबर का महीना मिथुन राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए मध्यम रहने वाला है। पूरे महीने 10वें भाव में राहु विराजमान रहेंगे। इस समय जल्दबाजी में कोई भी काम करना या शॉर्टकट अपनाना आपके लिए भारी पड़ सकता है। अगर नौकरी में आपने पूरी तन्मयता और ईमानदारी से काम नहीं किया तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इस महीने मेहनत के अलावा आपको किसी और तरीके से सफलता मिलनी मुश्किल है। अगर आप किसी की चमचागिरी चापलूसी करके चाहें, गणेश परिक्रमा करके चाहें कि आपकी उन्नति हो जाए तो ये मुश्किल है। केवल मन लगा करके काम करिए, दूसरों के काम में हस्तक्षेप मत करिए और अपना काम दूसरे के भरोसे पर मत छोड़िए। कार्य क्षेत्र में किसी भी पॉलिटिक्स का हिस्सा न बने। और एक बात फिर कह रहा हूं, दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी मिथुन राशि है। अगर आप अपना सुधार करेंगे तो यही आपके लिए कल्याणकारक है। दूसरे के बारे में सोचना और दूसरे की बुराई देखना ये आपके लिए हानिकारक है। इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो सितंबर के अंत तक आपको कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं करनी पड़ेंगी। विदेश जाने का भी योग बन सकता है। सितंबर के महीने में मिथुन राशि वाले काफी व्यस्त रहेंगे। काम का दबाव इतना बढ़ेगा कि आप अपने परिवार के लिए भी समय नहीं निकाल पाएंगे। मंगल पहले भाव में रहेगा, जिससे आप पर काम का भार बना रहेगा। 12वें भाव में बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जिससे कारोबारियों को लाभ मिलेगा। कुछ नया काम शुरू होगा और विदेश में भी आपके कारोबारी संपर्क बढ़ेंगे। लेकिन इस महीने आपका क्रोध भी बढ़ेगा, क्योंकि मंगल आपके राशि में है। इस कमजोरी पर नियंत्रण अगर नहीं किया तो कारोबार में नुकसान हो सकता है। साझेदारों से रिश्ते खराब हो सकते हैं। बकरी शनि आपको भाग्य को धीरे धीरे मजबूत करेगा। रुकी हुई योजनाओं को फिर से बल मिलेगा। कारोबार में नए संबंध बनेंगे जिनसे आपको लाभ मिलेगा। करना आपको यह है कि पूरे सितंबर महीने नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। हर रोज आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ सुबह शाम करना चाहिए। अगर राम रक्षा स्तोत्र पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो एक मंत्र बता रहा हूं,
ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम अगर आप जप करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके अंदर निर्णय लेने की वो क्षमता आएगी जिसकी आपने परिकल्पना भी नहीं की होगी। स्फटिक की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय सरसों के तेल का एक दिया जला सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा और आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि की अब बात कर लेते हैं। क्या सितंबर में कर्क राशि वालों का जो बिजनेस करते हैं उसमें इजाफा होगा? क्या है नौकरी में जो लोग नौकरी करते हैं, क्योंकि कोई बिजनेस करता है कोई नौकरी करता है, तो जो लोग नौकरी करते हैं क्या उनको बड़ी सफलता सितंबर में मिलेगी? पूरे महीने कैसा रहेगा आपका कामकाज? साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को किन बातों का खास तौर पर पूरे महीने ध्यान रखना है, ये जानते हैं। देखिए, सितंबर का महीना कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए ये महीना ठीक रहने वाला है। पूरे महीने मंगल आपके व्यय भाव में 12वें भाव में रहेंगे, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र में अपना सर्वोच्च एफर्ट दिखाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। काम के सिलसिले में भाग दौड़ बढ़ेगी और हो सकता है कि देश विदेश की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, लेकिन काम का दबाव बहुत बढ़ेगा, जिसके कारण आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। सितंबर का महीना आपके टैलेंट को उभारेगा। बृहस्पति 11वें भाव में रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में बड़े अधिकारियों का आपको छत्र छाया मिलेगी। आपके काम से सभी प्रसन्न रहेंगे और आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा। सितंबर महीने में नौकरी पेशा लोगों का समय अच्छा रहेगा, लेकिन कारोबारियों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। बकरी शनि 8वें भाव में रहेगा और महीने की शुरुआत में सूर्य दूसरे भाव में बैठकर शनि पर दृष्टि डालेंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कारोबार है तो आपकी अनबन हो सकती है। अगर कोई सरकारी टेंडर है तो उसमें कोई आपके लिए अवरोध बन सकता है। मेरे भाई, बहुत ही सूझबूझ के साथ आपको सितंबर का महीना बिताना है। दूरदर्शिता का परिचय देना होगा। अगर आज नुकसान हो रहा है और कल फायदे की उम्मीद है तो आज नुकसान को सह जाइए। गलत तरीके से मुनाफा कमाने के चक्कर में केवल और केवल आपको नुकसान और बदनामी का सामना करना पड़ेगा। आपको अपनी भावनाओं और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। कारोबारी साझेदार के साथ संभल कर व्यवहार करें और उनको महत्व दें, तभी आपको कारोबार में तरक्की मिल पाएगी। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में सूर्य के कारण फिर से लाभ मिलेगा। बृहस्पति के कारण विपरीत परिस्थितियों पर भी आप काबू पा लेंगे। किसी महत्वपूर्ण या वरिष्ठ व्यक्ति का कारोबार में सहयोग प्राप्त होगा। देखिए, शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है, इसलिए शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। हर रोज हो सके तो पूरे सितंबर के महीने में शाम को सुंदरकांड का पाठ करवाएं, बजरंग बाण का पाठ करें और संयम और धैर्य से शिव परिवार की नियमित पूजा करें। अगर आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रखा है, अगर आपके घर में पारे का शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग है, तो नियमित रूप से अपने मोबाइल में रुद्र सूक्त बजा करके और धीरे धीरे ऐसे जल की धारा शिवलिंग पर गिराइए कि पूरा रुद्र सूक्त जब तक चलता रहे तब तक जल की धारा गिरती रहे। और उसके बाद बेलपत्र अर्पित करें, भस्म विभूति अर्पित करें, धूप दीप जला करके और कुछ भोग प्रसाद के लिए सामग्री अर्पित करें। इससे आपका जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब बात करते हैं आज की लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं हरियाणा की रहने वाली शीला रानी। ये हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। शीला जी, आपका स्वागत है और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। पंडित जी, शीला जी की आप डिटेल नोट कर लीजिए। पूरा नाम है शीला रानी और डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर 2000। समय है 7:30 बजे शाम का, पलवल, हरियाणा। शीला जी, आप अपने सवाल पंडित जी से कर सकती हैं। हेलो, हाँ बोलो बेटा। पंडित जी राम राम। हाँ सुखी रहो। पंडित जी, मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। 2000 का जन्म है, 14 नवंबर, और शाम को टाइम है 7:30 बजे को। वहाँ को शादी ना हो पा रही है और एक वहाँ को शादी कब तक होगी और वहाँ को जीवन क्या जानना चाहती है इसके बारे में? मैं जानना चाहती हूँ पंडित जी, शादी कब तक होगी और ये शादी शुदा दी वो कैसे होएगा? अच्छा ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आपकी बेटी जो है मिथुन राशि में पैदा हुई है और इसके विवाह का योग अप्रैल 2025 के बाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी बेटी को कोई देखेगा तो ये भी कहेगा कि ये मंगली है, इसलिए मंगल इसके चौथे घर में है। लेकिन चूंकि राहु केंद्र में है इसलिए मंगल दोष का परिहार हो रहा है और बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर है इसलिए मंगल दोष का परिहार हो रहा है। इसलिए जो भी लड़का आप खोजिएगा उस लड़के में मांगलिक दोष नहीं होना चाहिए। अगर इसका मंगल देख करके और मांगलिक लड़के के साथ विवाह हो जाएगा तो विवाह में काफी उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। अभी बुध में बृहस्पति का अंतर चल रहा है जो इस बात का संकेत करता है कि अभी से लेकर के 30 अक्टूबर 2026 तक इसका विवाह हो ही जाएगा और अच्छा विवाह होगा। लेकिन सूर्य इसका नीच राशि में पंचम स्थान में बैठा हुआ है, इसको संतान प्राप्ति में तकलीफ आएगी। इसको चाहिए कि अगर संतान प्राप्ति में विलंब होने लगे तो इसे हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। हरिवंश पुराण की पुस्तक और एक सोने की अंगूठी किसी योग्य विद्वान को रविवार के दिन लाल कपड़े में लपेटकर पुराण को दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो सितंबर में किन लोगों को पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, किन लोगों को कारोबार में घाटा सहना पड़ सकता है, सितंबर में किसको नई नौकरी मिलने वाली है और किसको होने वाला है बड़ा प्रमोशन। कामकाज के लिहाज से सिंह से लेकर मीन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए और देखते रहें कालचक्र। दसवें भाव में बृहस्पति विराजमान रहेंगे जो नौकरी में आपकी स्थिति को मजबूत करेंगे। कहते हैं ना, जस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अनेक ग्रह। आपको इस महीने अपने अनुभव का, अपने एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। काम में आपका मन लगेगा और आपको मनचाहा परिणाम मिलेगा जिससे आपकी इमेज, आपकी छवि मजबूत होगी। आपके काम की भी तारीफ होगी और आपकी आमदनी भी बढ़ सकती है। पुराना रुका हुआ बकाया पेमेंट आपको मिल सकता है। सितंबर महीने में सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों का मन बहुत प्रसन्न रहेगा। शुक्र दूसरे भाव में रहेंगे जिससे अपनी नौकरी से आप बहुत संतुष्ट रहेंगे। परिवार में भी सुख शांति मिलेगी जिससे आप मन लगाकर काम कर पाएंगे। सातवें भाव में शनि आपसे कड़ी मेहनत कराएंगे और धीरे धीरे ही सही आपको मेहनत का फल भी मिलेगा। शनि कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को और मजबूती प्रदान करेंगे। सातवें भाव में शनि अपनी ही राशि में वक्री रहेंगे और आपके राशि में सूर्य विराजमान रहेंगे। सूर्य और शनि की समसप्तक की स्थिति है। इन दोनों ग्रहों के कारण कारोबार में आपको सरकारी क्षेत्र में विवाद से बचना होगा। कारोबारियों को अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा। अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। इस समय कारोबार में कुछ नई योजनाओं को लागू करने में समय लग सकता है।
16 सितंबर से सूर्य का राशि परिवर्तन करने के बाद आपकी परिस्थितियों में निसंदेह सुधार आएगा, कारोबार में तेजी आएगी और विदेशी संपर्क से आपको लाभ प्राप्त होगा। कारोबार में पुराने निवेश से भी आपको मुनाफा हो सकता है। बस करना आपको यह है कि पूरे महीने आपको शिवलिंग का जलाभिषेक करना है। तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ देना है। श्री विष्णु सहस्र नामावली का अगर नियमित पाठ कर सकते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका ये जन्म तो बनेगा ही। सितंबर की क्या बुनियाद है, सितंबर तो अच्छा होगा ही, पूरा जीवन अच्छा होगा। जिस व्यक्ति ने भी अपने जीवन में विष्णु सहस्र नामावली का नित्य पाठ करने का व्रत ले लिया है, आप विश्वास करिए, वो अमीर हो या गरीब हो, मैं ये नहीं कह सकता कि वो बहुत अमीर हो जाएगा, वो कुबेर हो जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन शांति अगर दुनिया में आप खोजेंगे कि शांति कहाँ है, तो शांति उसी के पास होगी। चाहे वो नमक रोटी खाता होगा, लेकिन शांति उसके ही अंदर होगी, सुख उसके ही मन में होगा। ये बात पक्की मान लीजिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का जो भी शरणागत हो जाता है, भगवान शाश्वत शांति निगच्छति, उसको शाश्वत शांति देते हैं। और जो भगवान के 1000 नामों को नित्य स्मरण करेगा, चिंतन करेगा, वंदन करेगा, उसके ऊपर भला प्रभु की कृपा कैसे नहीं होगी। इसलिए जो लोग गोपाल सहस्रनाम या विष्णु सहस्रनाम का पूरे महीने पाठ करेंगे, वो लोग निश्चित रूप से अपनी मनोकामना को पूरी कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हम कन्या राशि की बात कर रहे हैं, उससे पहले पंडित जी से हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सितंबर के महीने की बात कर रहे हैं। राशियों के हिसाब से सितंबर का महीना कारोबार और आपकी नौकरी के हिसाब से कैसा रहने वाला है और क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये पंडित जी आपको बता रहे हैं। पंडित जी, ये तो हम बात कर रहे हैं लगातार, लेकिन आपके हिसाब से सितंबर का महीना वो 5 राशि कौन सी हैं जिनके लिए बहुत लकी रहेगा आपके हिसाब से? देखो, ऐसा है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि इन 5 राशियों के लोगों के लिए एकदम लकी ही रहेगा, क्योंकि देखो, हम राशियों की जब बात करते हैं तो उसमें 1 साल का बच्चा भी होता है, 16 साल का नौजवान भी होता है, 25 साल का युवा भी होता है, 50 साल का मतलब कि प्रौढ़ भी होता है और 60 साल का व्यवसायी भी होता है। उम्र के हिसाब से ग्रहों का फर्क जो है दिखता है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं सितंबर के महीने की, तो 2 ही लोगों की बात कर रहे हैं। एक तो नौकरी करने वालों की बात कर रहे हैं, एक नौकरी करने वालों की बात कर रहे हैं और एक मतलब व्यवसाय करने वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तीसरे किसी के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो लोग रिटायरमेंट लिए हुए हैं या जो लोग घर में बैठे हुए हैं या जो हाउसवाइफ हैं या जो स्टूडेंट लाइफ में हैं, उनकी बात तो हम नहीं कर रहे हैं ना। देश की ढेर सारी आबादी की बात हम नहीं कर रहे हैं, देश की बहुत थोड़ी सी आबादी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर 5 राशियों का मूल्यांकन करना हो तो सितंबर के महीने में एक तो मेष राशि ठीक रहेगी, दूसरे सिंह राशि की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और तीसरे कुंभ राशि की स्थिति अच्छी रहेगी। और हाँ, अगर चौथे और 5वें नंबर पर किसी राशि को आपको लेना है तो आप वृषभ राशि को भी ले सकते हैं और धनु राशि को भी ले सकते हैं। ये आप कारोबार के हिसाब से बता? हाँ, कारोबार और नौकरी ओवरऑल कैसा रहेगा? ठीक रहेगा। चलिए, कन्या राशि की अब बात कर लेते हैं। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या सितंबर में नई नौकरी मिलेगी? क्या सितंबर में इनका प्रमोशन हो सकता है? कन्या राशि के बिजनेसमैन सितंबर में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं क्या? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में किन बातों पर गौर करें, आइए जानते हैं। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए सितंबर का महीना ठीक है। महीने की शुरुआत में बुध आपके 11वें भाव में रहेंगे, जिससे नौकरी में भाग्य का साथ मिलेगा। आपकी कार्यशैली, तुरंत उत्तर देने की प्रतिभा या इसको हाजिर जवाबी कह लीजिए, और क्रिएटिविटी आपको सभी लोगों से आगे रखेगी और कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाएगी। सितंबर के पहले हफ्ते के बाद से ही कार्यक्षेत्र में आपकी भाग दौड़ बढ़ जाएगी। सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी।
क्योंकि काम पूरे करने के लिए आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस महीने काम के सिलसिले में आपको लंबी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, आपके गमन स्थान में भले ही बृहस्पति की स्थिति है, लेकिन शुक्र की स्थिति तो आपके राशि में है। यात्रा होगी और बड़ी मनोरंजक यात्रा नहीं होगी, काफी खट्टा मीठा अनुभव होगा आपको यात्रा का। तो 23 सितंबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये नौकरी पेशा लोगों के लिए तो निश्चित रूप से अच्छा है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, तरक्की भी मिलेगी और इंक्रीजमेंट भी होगा, सैलरी भी बढ़ेगी। पूरे महीने शनि वक्री अवस्था में छठे भाव में रहेंगे, जिससे काम का दबाव बढ़ेगा। 12वें भाव में बैठकर सूर्य शनि को देखेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका विवाद हो सकता है। तो सितंबर का महीना कन्या राशि के कारोबारियों के लिए मध्यम ही रहने वाला है। 7वें भाव में बृहस्पति रहेंगे, कारोबार के कारण आपको लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है और राहु के कारण कारोबार में असमंजस और अनियमितता रहेगी। इस महीने कारोबार में आप कुछ बड़े बदलाव करेंगे, कुछ बदलाव अच्छे तो कुछ नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं। कारोबार में कोई भी बदलाव करते समय आपको सावधान होकर के निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में आकर कोई फैसला लेने से आपको बचना चाहिए। और एक बात कहना चाहूंगा, देखिए, अगर कन्या राशि है तो काफी दिनों तक शुक्र तो नीच राशि में आपके राशि में ही है। अगर आप किसी से लालच में प्रभावित हो गए कि आपके पैसे को दुगना करवा दूंगा, आपको यहाँ से ज़्यादा फायदा दिलवा दूंगा, इसमें आप करिए तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर ऐसे किसी आदमी के झांसे में आप आएंगे तो आप विश्वास करिए निश्चित रूप से बड़ा नुकसान उठाएंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट या कहीं पैसा लगाना हो, उसमें जब तक आपका विवेक न काम करे तब तक आप कोई डिसीजन न लीजिए। और दूसरी बात, अगर कोई बड़ा डिसीजन आप ले रहे हैं तो आप अपने जीवन साथी से पहले उसे डिस्कस करें। अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी से, अगर आप महिला हैं तो अपने पति से। बिना डिसीजन के दोनों के कोई काम आपको नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देना चाहिए, गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए, शनिवार को चींटियों को आटा डालना चाहिए और किसी पार्क में नागकेसर का पौधा अगर हो सके तो लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब तुला राशि की बात कर लेते हैं। नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए सितंबर के महीने में खास तौर पर क्या उपाय करने हैं, जान लेते हैं। तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, सितंबर का महीना ठीक है। महीने के पहले हफ्ते में आपके 10वें भाव का स्वामी बुध होगा, जिससे भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में आपका पद बढ़ सकता है, कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे, नौकरी बदलने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन नौकरी बदलने से जुड़े फैसले बहुत संभल कर लेने होंगे। मुमकिन हो तो इस महीने नौकरी ना बदलें। आपके कार्यक्षेत्र के कारण आपके ऑफिस में अच्छा इमेज बनेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से भी आपको काफी सहयोग प्राप्त होगा। आपकी किसी भी तरह का पुरस्कार, किसी भी तरह का आपको अवार्ड मिल सकता है। पूरे महीने आपके छठे भाव में राहु रहेगा, बृहस्पति 8वें भाव में रहेंगे। इन दोनों ग्रहों के कारण आपको नौकरी बदलने से बचना चाहिए। अगर आप लालच में आकर नौकरी बदल देंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा मेरी समझ से। इन ग्रहों के कारण कुछ विरोधी भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो 9वें भाव में मंगल के होने से सितंबर का महीना तुला राशि के कारोबारियों के लिए अप डाउन करने वाला होगा, उतार चढ़ाव भरा होगा। इस महीने आपको बहुत कारोबारी यात्राएं करनी होंगी, जिनसे लाभ तो मिलेगा, तरक्की भी होगी, लेकिन वक्री शनि की दृष्टि आपके 7वें भाव में रहने से आप पर कार्यभार भी बढ़ेगा। कारोबार में आपको लापरवाही से बचना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि काफी मेहनत और अच्छी योजनाओं के बाद भी आपको अच्छे परिणाम ना मिले,
क्योंकि कभी कभी समय होता है ना कि बहुत मेहनत करने के बाद भी और बहुत सकारात्मक रहने के बाद भी हमें वो परिणाम नहीं प्राप्त हो पाते हैं जो परिणाम प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध का भी तो योगदान है ना। मनुष्य का शरीर जो है केवल शुभ कर्मों से नहीं बना है। अगर केवल शुभ कर्म होता आपका तो आप स्वर्ग में होते, आप देवलोक में होते। कुछ ना कुछ आपके शुभ कर्म में अशुभ कर्म मिश्रित है, तभी आपने धरती पर आकर जन्म लिया है। और जो शुभ अशुभ का संयोग से आपका शरीर बना है, उसमें पहले से एक प्रारब्ध निश्चित कर दिया गया है कि 10 वर्ष की उम्र में चोट लगेगी, 15 साल की उम्र में आपको बुखार होगा, 20 साल की उम्र में आपका भाग्योदय होगा, 30 साल की उम्र में आपके पिता को परेशानी होगी। इस तरह से आपके पहले से प्रारब्ध निश्चित है और इस प्रारब्ध का असर जीवन पर पड़ता ही है। जो प्रारब्ध आपके शरीर के साथ निर्मित हो गया है उसे बदलने की क्षमता नहीं है, लेकिन अगर आप पूरे धैर्य के साथ अपने जीवन शैली को ठीक रखें और प्रभु की शरणागति लेकर के और सारे कामों को करते हुए कर्तापन का अभिमान न रखें, तो निश्चित रूप से अशुभ प्रारब्ध भी कब व्यतीत हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। बहुत लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि मेरे साथ जब से ये घटना हो गई तब से मैंने पूजा पाठ बंद कर दिया, जब से मेरे साथ ये दुर्घटना हो गई तब से मैंने पूजा पाठ बंद कर दिया, जब से मेरे ऊपर ये विपत्ति आई तब से मेरा पूजा पाठ से उच्चाटन हो गया। भाई क्यों? भगवान जो हैं ये सिर्फ एक चीज देते हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। भगवान हमें देते हैं धैर्य, विपत्ति को सहने की क्षमता। अगर 100 ग्राम की विपत्ति आ रही है तो भगवान 1 किलो का धैर्य देते हैं। लेकिन प्रारब्ध अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। अरे भगवान स्वयं थे धरती पर, श्री कृष्ण, और अभिमन्यु उनका भांजा था, वो चक्रव्यूह में मारा गया, भगवान ने उसे नहीं बचाया। क्योंकि प्रकृति के कार्य में क्यों हस्तक्षेप? लेकिन अगर द्रौपदी ने भगवान को पुकारा विपत्ति में तो भगवान तुरंत आए। द्रौपदी भी आपकी तरह कह देती कि मैं विपत्ति में भगवान को नहीं याद करती हूं। गजेंद्र भी कह देता कि मैं विपत्ति में नहीं याद करूंगा। अरे विपत्ति आए तब तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की याद करनी चाहिए, और जब विपत्ति ना हो तब भी उनकी याद करनी चाहिए। जो सबसे बड़ी सच्चाई है इस दुनिया की वो ये है कि हर व्यक्ति को मरना है, लेकिन जो सबसे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया का है वो ये है सभी इस बात को भूले हुए हैं कि मुझे मरना है। सभी इस बात को भूले हुए हैं कि हमें मरना है। अगर किसी को भी याद हो कि मुझे मरना है और मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, अगर ये 2 बात किसी के मन में है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो आदमी कभी हर्ष विषाद से ग्रसित नहीं होगा, वो आदमी कभी अनीतिपूर्वक कोई गलत काम नहीं करेगा, वो आदमी किसी को दुख और तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, और वो आदमी पूरे विनम्रता के साथ जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन दोनों चीजों को लोग भूले हुए हैं। सब कुछ ले जाएंगे साथ में ऐसा विश्वास है, और कभी नहीं मरेंगे ऐसा विश्वास है। भागवत में कथा आती है, पृथ्वी कहती है कि कल्प कल्प में जितने भी राजा हुए सबने सोचा कि ये पृथ्वी हमारी है, लेकिन मुझे हंसी आती है कि तू एक दिन खुद मेरे में मिल जाएगा, मैं क्या तुम्हारी हूं। और एक दिन वो विलीन हो जाते हैं, केवल इतिहास बचता है, और मेरे एक कण, एक धूल के कण को भी वो अपने साथ नहीं ले जा पाते। तो इसलिए भाई देखो, धैर्य रखो, क्योंकि सितंबर 18 के बाद कारोबार में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इस समय कुछ नए कारोबारी संबंध बनेंगे जिनसे कारोबार में तरक्की होगी। केले के पेड़ में आप रोज जल अर्पित करते रहिए,
गुरुवार को केला आप किसी मंदिर में 10-5 रुपए के साथ दान करिए। शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाइए। 7 मुखी रुद्राक्ष हो सके तो गले में धारण करिए। और हर शुक्रवार को अगर आपके घर में छोटी कन्या है तो नहाने के बाद उसके माथे पे एक टीका लगा करके और उसके हाथ में एक बिस्कुट या मिठाई दे करके उसके दोनों पैर छू लीजिए। ये उपाय जरा कुछ दिन करके देखिए। अगर आपको चमत्कार न मिले तो आप कहिएगा। अगर आपके घर में छोटी बच्ची है, आपकी ही बेटी है, आपके भाई की बेटी है, आपके बहन की बेटी है, कोई भी छोटी लड़की है जिसकी अवस्था आपको लगता है 12 साल से कम है, तो नहाने के बाद, वो चाहे नहाई हो ना नहाई हो उससे मतलब नहीं है, आप नहाने के बाद पहला काम करें, भगवान की पूजा से भी पहला काम करें कि एक चंदन उसके माथे पर लगा करके उसके दोनों पैरों को छू लें और उसे खाने के लिए अपने हाथ से कुछ दे दें। अरे अगर ये काम आपने कर लिया तो सितंबर क्या, पूरा जीवन आपका खुशहाल रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। सितंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों को सितंबर के महीने में विशेष सफलता प्राप्त होगी। 10वें भाव में सूर्य विराजमान रहेंगे जो आपको बल, सफलता प्रदान करेंगे। नौकरी में आपकी स्थिति को मजबूत करेंगे। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, आपका रुतबा बढ़ेगा, कोई नया पद भी आपको प्राप्त हो सकता है। ग्रहों की स्थिति, भाग्य का साथ और ईश्वर की कृपा से आप अपने लिए जो भी सोच रखे हैं वो आपको इस महीने मिलने की पूरी संभावना है। इस महीने आपका इमीडिएट बॉस और अधिकारियों के आप बहुत करीब आ जाएंगे। मंगल आपको एक मजबूत और मेहनती इंसान के रूप में पहचान देगा। हर मुश्किल का सामना आप कर पाएंगे और कामयाबी आपके कदमों में होगी। सितंबर के महीने में बृहस्पति और शुक्र के कारण कारोबारियों के लिए भी लाभ के योग बनेंगे। अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग और समर्थन कारोबार में मिलेगा। उनकी सलाह मानते हैं तो कारोबार काफी मुनाफा देगा। इस महीने आपको व्यापार से अच्छी सफलता मिलेगी। 18 सितंबर के बाद शुक्र के 12वें भाव में आने से विदेशी कारोबार से काफी लाभ मिलने के आसार हैं। कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो सितंबर का महीना अच्छा है। सरकारी क्षेत्र से जुड़ा काम है तो उसमें भी महीने के अंत में काफी लाभ मिलेगा। कारोबार के कारण आपको विदेश यात्रा करने का भी मौका मिल सकता है। बस करना आपको यह है, सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे दही, चीनी, मिश्री, ये सब चीज आप किसी धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। सफेद रंग का कपड़ा, चावल, ये सब चीजें आप दान कर सकते हैं। और अगर आपके घर में श्रीयंत्र नहीं है तो आपको स्फटिक या पारे का श्रीयंत्र रख करके उसकी नित्य पूजा करनी चाहिए। श्री सूक्तम के मंत्रों को सुबह शाम बोलना चाहिए। और शनिवार को काली उड़द की दाल के पकौड़े बनाकर जरूरतमंद लोगों को खिलाना चाहिए। नियमित दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और संभव हो तो घर में रुद्राभिषेक कराने से भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप पंडित जी नहीं बुला सकते, अगर आप रुद्राभिषेक नहीं करा सकते तो मेरा छोटा सा आग्रह, आप अपने मोबाइल पे बहुत वीडियो देखते हैं, आप रुद्र सूक्तम लिख दीजिए यूट्यूब पे और रुद्र सूक्तम बजा दीजिए और आप अपने दाहिने हाथ में लोटे का जल लेकर के और बड़ी सी थाली में शिवलिंग रख करके, चाहे वो पारे का शिवलिंग हो या नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, शिवलिंग पर धीरे धीरे जल की धारा गिराइए। जब तक रुद्र सूक्त पूरा न हो जाए तब तक जल की धारा गिराइए। उसके बाद में शिवलिंग को उठा करके साफ जगह पर प्लेट में रख दीजिए और उनके ऊपर बिलपत्र, भस्म विभूति, धूप दीप और कुछ भोग प्रसाद की व्यवस्था कर दीजिए। ये 30 दिन कर लीजिए, फिर जिंदगी देखिए कैसे आसान हो जाती है और सफलता आपकी कैसे दासी बन जाती है।
जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। सितंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। सितंबर के महीने में धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों को काफी अलर्ट रहना होगा, काफी सावधान रहना होगा। कार्य क्षेत्र में अपने व्यवहार का भी आपको ध्यान रखना होगा। समय की बर्बादी, पॉलिटिक्स में शामिल होना या काम में लापरवाही बरतना किसी बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। इस समय आपका मन काम में कम लगेगा और दूसरों की बातों की तरफ ज्यादा लगेगा। नौकरी में इस महीने आपको कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आपकी इन आदतों के कारण वरिष्ठ अधिकारी भी नाराज दिखेंगे। महीने की शुरुआत में आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो कोशिश करें कि छुट्टी न लें, कोशिश करें कि अपना काम पेंडिंग न छोड़ें, कोशिश करें कि दूसरों का भी सहयोग कर दें, कोशिश करें कि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा ना करें। महीने की शुरुआत में शुक्र और केतु जो आपके 10वें भाव में रहेंगे, तो बुध 8वें भाव में रहेगा, जिससे परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको अलर्ट कर रहा हूं। राहु केतु से भी आपको सावधान रहना होगा। हालांकि बुध आपको नए अवसर दे सकता है, नई नौकरी का ऑफर आ सकता है, लेकिन नए ऑफर में आपको ये सोचना है कि जो कंपनी आपको ऑफर दे रही है वो कितनी पुरानी कंपनी है और कितना रिलायबल है, उसका फ्यूचर क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक जंप के लिए और इतना गलत निर्णय ले लें जो आपके लिए आत्मघाती हो। तो 18 सितंबर के बाद आपकी स्थिति में सुधार आएगा। शुक्र के कारण आपका काम में मन लगेगा, अधिकारियों से भी संबंध सुधरेंगे और धनु राशि के कारोबारियों को शुरुआत में तो कुछ कमजोरी दिखाई देगी, लेकिन 7वें भाव में मंगल और 8वें भाव में बुध होने से साझेदारों से भी आपका विवाद हो सकता है, जिससे आपका कारोबार प्रभावित हो सकता है। इसलिए सतर्क रहना चाहिए, अपना पूरा ध्यान कारोबार पर लगाना चाहिए। सितंबर के पहले हफ्ते के बाद स्थिति नियंत्रण में आएगी, आपके नए संपर्क बनेंगे, यात्रा कारोबार के लिए फायदेमंद साबित होगी। आपके अपने कारोबार में काम करने वालों से अच्छा व्यवहार करना होगा। क्रोध और खराब बोली के कारण नुकसान भी हो सकता है, इसलिए नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करिए। गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा से जुड़ी सामग्री में दिलवाने में सहयोग करिए। केले या पीपल का पेड़ लगाइए और उनमें हर रोज जल चढ़ाइए। श्री हरि, माँ लक्ष्मी और भगवान राम की पूजा उपासना करते रहिए। कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से किन राशि वालों को सितंबर में नई नौकरी मिलेगी, किसका प्रमोशन होगा, किसको बिजनेस में घाटा सहना पड़ सकता है और किसकी किस्मत खुलने वाली है। साथ ही आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता कौन है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद आप बने रहें और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। सितंबर के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा, आइए जानते हैं। सितंबर के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए समय मध्यम रहने वाला है। शुक्र महीने की शुरुआत में 9वें भाव में केतु के साथ है। शुक्र और केतु पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि है। इन ग्रहों के कारण नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आपका अनचाहा ट्रांसफर हो सकता है। आपके मन में नौकरी छोड़ने या बदलने का विचार आ सकता है। कुछ हद तक आपको नौकरी बदलने में सफलता भी मिल सकती है, लेकिन सितंबर महीने में नौकरी में
किसी भी तरह का परिवर्तन करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। धैर्य रखिए और समय के साथ बदलाव अपने आप हो जाएगा। 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में 10वें भाव में आ जाएंगे। शुक्र के कारण नौकरी में भाग्य साथ देगा, लेकिन आपको अपने कर्म भी सुधारने होंगे। व्यर्थ की बातें, काम में लापरवाही ये नुकसान का कारण बन सकती है। शुक्र के कारण आपका अच्छा प्रदर्शन होगा। 4 सितंबर से 23 सितंबर तक मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। महीने का आखिरी हफ्ता आपके लिए शुभ साबित होगा। सितंबर का महीना मकर राशि वाले कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा होगा। आपके काम में व्यस्तता रहेगी, कारोबार में मुनाफा बढ़ेगा, कारोबार का विस्तार हो सकता है और राहु के कारण आप अपने कारोबार में कुछ रिस्क भी उठाएंगे। इस महीने रिस्क उठाने से फायदे तो होंगे, लेकिन सतर्क रहना भी जरूरी होगा। अलग अलग स्रोतों से आपको अच्छे कारोबारी सौदे मिलेंगे। सितंबर महीने में आपका कारोबार तरक्की करेगा और आपको कई सकारात्मक अनुभव भी मिलेंगे। चंद्रमा को अर्घ दें, घर में हनुमान चालीसा रामायण का पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करें, भैरव मंदिर में दूध इमरती का प्रसाद भोग लगाएं, किसी असहाय व्यक्ति की मदद करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कुंभ राशि की। सितंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए सितंबर में किन बातों पर खास तौर पर ध्यान देना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सितंबर के महीने की शुरुआत में मंगल आपके 5वें भाव में रहेंगे। मंगल के कारण आपकी एकाग्रता कमजोर रहेगी, जिसका असर आपके काम पर पड़ेगा। लेकिन मंगल का प्रभाव कुछ समय के लिए ही रहेगा, इसके बाद आपका काम में मन लगेगा। महीने के मध्य में आपकी मेहनत रंग लाएगी, तरक्की होने का योग बना हुआ है। इस समय आपको कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आपके रुके हुए काम बनेंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा, जिससे सफलता प्राप्त कर पाएंगे। नौकरी बदलना चाहते थे तो कोई सुनहरा अवसर भी आपको मिल सकता है। बेरोजगार हैं तो नई नौकरी मिल सकती है। सितंबर का महीना कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए ठीक है। सूर्य के प्रभाव के कारण सरकारी क्षेत्र से आपको अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन इस महीने आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, वरना नौकरी और कारोबार दोनों में मुश्किलें आ सकती हैं। इस महीने भाग्य के भरोसे रहना भी ठीक नहीं होगा, इसलिए मेहनत करते रहें। किसी से विवाद भी हो सकता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी होगा। अहंकार को अपने काम के बीच में न आने दें। शिवलिंग पर सफेद चंदन अर्पित करें। नियमित श्री सूक्तम का पाठ करें। अपने हाथ से गाय को भीगे हुए साबुत मूंग खिलाएं। छोटी कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें। माँ लक्ष्मी को गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं पटना बिहार के रहने वाले शुभम कुमार। इनके पिता सुनील कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुबारकबाद आपको। आपके बेटे की डिटेल पंडित जी के पास मौजूद है। सर, आप अपने सवाल कर सकते हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित। जय मां विंध्यवासिनी भैया जी, आप बहुत खुशी है कि फोन पे बात हो रही है आपसे। काल चक्र का नियमित दर्शन। मेरा बेटा के बारे में पूछना चाहता हूँ। 29/8/96 उसका जन्म है, पटना में 5:45 में। बहुत खुशी है। 4-5 क्वेश्चन है मेरा जी। पहला क्वेश्चन उसके जॉब के बारे में, करियर के बारे में, क्या गवर्नमेंट उसकी जिंदगी में है। और दूसरा चीज, मेरा मकान कब तक होगा, कब।
तीसरा प्रश्न है उसका शादी कैसी लड़की से कब होगी। और चौथा कुंडली है वो शेयर मार्केट का काम करना चाहता है। आज उसका जन्मदिन वो गया है मंदिर में पूजा करने तो बोल के गया है। और पांचवा अपने बारे में पूछना चाहते हैं कि आप प्रश्न कुंडली तक भी है, देख करके मेरा आगे आने वाला समय स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके बेटे का जन्म 29 अगस्त 1996 को शाम 5:45 पर पटना बिहार में हुआ। कुंभ राशि का आपका बेटा है और चंद्रमा की स्थिति लग्न में है, बृहस्पति इसके आमदनी के स्थान में है, लेकिन शनि केतु इसके द्वितीय भाव में है। इसके आजीविका भाव का स्वामी मंगल शुक्र के साथ है, जो अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। ऐसे में कहना चाहूँगा कि आपके बेटे को किसी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। सरकारी नौकरी के लिए समय बेकार में अगर खराब करेंगे तो इससे ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी 28 साल के हो चुके हैं, इनका 29वां साल शुरू हो चुका है और अभी इनकी दशा 20 फरवरी 2025 तक बहुत ही गंदी दशा है। पिछले 2.5 साल से बेवजह किसी न किसी प्रकार के शारीरिक परेशानी, किसी न किसी प्रकार की उलझन के शिकार हो रहे हैं और निरंतर असफलता मिल रही है। तो फरवरी 2025 के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करेंगे तो इन्हें सफलता मिलेगी। देखिए, इनके जीविका भाव का स्वामी और इनके पराक्रम भाव का स्वामी मंगल है, जो शुक्र के साथ पंचम भाव में बैठा हुआ है। बृहस्पति से यद्यप दृष्ट है, लेकिन इसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि इन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए। विवाह के लिए 11/5/16/2026 25 के नवंबर दिसंबर से लेकर 2026 तक विवाह की संभावना बनेगी। जहां तक घर के बारे में आपने प्रश्न पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा कि इनके चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र की स्थिति अपने भाव से द्वितीय द्वादश है। अभी मकान बनने में विलंब हो सकता है, अभी मकान बनने में समय लग सकता है। सेहत ठीक रहेगी, सेहत को लेकर बहुत चिंतित होने की बात नहीं है, लेकिन शनि की 7.5 चल रही है और शनि की महादशा भी चल रही है। शनिवार की शाम इनके माताजी को चाहिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल की 7 परिक्रमा करें बेटे के लिए, और ये उपाय कम से कम मार्च 2028 तक करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। सितंबर का महीना मीन राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें कामकाज में बड़ी सफलता मिले, इसके लिए इन्हें सितंबर में किन चीजों का खास तौर पर बहुत ध्यान रखना होगा, सावधानी बरतनी होगी, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना होगा, जानते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप नौकरी करते हैं तो सितंबर का महीना आपके लिए मध्यम रहेगा। साथ काम करने वालों का पूरा आपको सहयोग प्राप्त होगा। पूरे महीने बृहस्पति आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति के कारण आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल पाएंगे, लेकिन इस महीने आपको आलस्य से बचना होगा, अपने मन को भटकने से रोकना होगा। इस महीने आपका कोई सहकर्मी आपकी सफलता में अहम भूमिका निभाएगा। महीने की शुरुआत में छठे भाव में सूर्य के होने से विरोधियों को मात मिलेगी। विरोधी षड्यंत्र करेंगे, लेकिन आपकी मेहनत कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगी। 16 सितंबर को सूर्य 7वें भाव में केतु के साथ होंगे। सूर्य केतु पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होने से नौकरी में पदोन्नति का योग बनेगा। अपनी कार्यशैली को सही दिशा देंगे तो आप बेहतरीन परिणाम दे पाएंगे। सितंबर के महीने में मीन राशि वाले कारोबारियों को कुछ चुनौतियों के बाद लाभ मिलेगा। 7वें भाव में शुक्र और केतु विराजमान होंगे और उन पर मंगल बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। साझेदारों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे और इससे कारोबार को लाभ मिलेगा। महीने की शुरुआत में 5वें भाव में बुध होने के कारण मुनाफा बढ़ेगा। बुध के कारण कारोबार में निवेश होगा जो लाभदायक होगा। विदेश से भी आपके संपर्क जुड़ेंगे जिनसे चलकर आगे मदद मिलेगी। इस महीने मीन राशि वालों को अपनी उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलेगा। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें
विष्णु सहस्त्र नामावली का नियमित पाठ करें। कोई बड़ा संकट है तो काल भैरवाष्टकम का पाठ करें और शनिवार को चमेली के तेल का दिया जलाकर हनुमान जी की आरती करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।